3.2 देखिए जरा, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप भी क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, is the then what is the resistance of the resistor? पहली बात। और कहते हैं what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? Circuit is closed मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रही है। ज़रा समझिएगा, पहले तो क्या क्या गिवन है। एक तो आपका बैटरी का ईएमएफ गिवन है, तो हम जब गिवन की बात करेंगे तो ईएमएफ ई दिया है आपका 10 वोल्ट, और बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है वो 3 ओम है, और कह रहे हैं कि करंट सर्किट में है 0.5 एम्पियर। तो कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, आर निकालिए। पहले तो ये निकालना है, इसको उधर रख दो। अब देखो एक्चुअली डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। ये डायग्राम है, ये ई है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये करंट फ्लो हो रही है। तो अगर करंट आई मान लें तो आपको दिख रहा है ई बराबर आई आर प्लस आर होता है ना, या ये फॉर्मूला ना याद करो तो आई बराबर होता है ई अपॉन आर प्लस आर, जो भी आपको फॉर्मूला याद हो। तो R प्लस आर की वैल्यू क्या निकलने वाली है? E अपॉन आई। E हो गया आपका 10, I हो गया आपका 0.5, ये हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो गया 3। तो कैपिटल R प्लस 3 इज इक्वल टू 5 कट गया, 5 दूनी 10, 20। तो कैपिटल R की वैल्यू 17 ओम आने वाली है, यानी ये जो बाहर का रेजिस्टेंस आपने लगाया है इसकी वैल्यू है 17 ओम। ठीक है। अब कह रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? सेल के बाहर का जो वोल्टेज होता है, नहीं समझे? सेल के, भाई वोल्टेज का मतलब क्या होता है? वोल्टेज का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, W अपान Q होता है ना। किसी चार्ज को पूरे सर्किट में अगर आप फ्लो कराएं तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, एनर्जी अपान चार्ज को कहते हैं पोटेंशियल। तो ये आपका ईएमएफ हो गया पूरे सर्किट का, यानी इसमें सेल के बाहर भी एनर्जी खर्च हो रही है और सेल के अंदर भी खर्च हो रही है। ठीक है। तो जब हम बाहर की बात करेंगे, जो वोल्ट मीटर मेजर करता है वो अंदर का मेजर नहीं करता है, वो बाहर का करता है। तो वो केवल बाहर के सर्किट के बारे में बात करेंगे, यानी स्मॉल आर के बारे में आप बात नहीं करेंगे। तो जब आप टर्मिनल पोटेंशियल निकालेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल V बराबर I, और कौन सा R लिया जाएगा? बाहर वाला R। तो I हो गया आपका 0.5 और R हो गया आपका 17, कितना होगा? 17 पंचे 85, यानी 8.5 वोल्ट ये टर्मिनल पोटेंशियल होगा। देखिए नियमतः वोल्ट मीटर को रीड क्या करना चाहिए? वोल्ट मीटर को रीड करना चाहिए 10 वोल्ट। भाई वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल मेजर करता है ना, तो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जो बैटरी हमने यूज़ की है उसका ईएमएफ मेजर करना चाहिए इसको। लेकिन वो मेजर कितना कर रहा है? वो कर रहा है 8.5 वोल्ट, मतलब 1.5 कम कर रहा है। इसका मतलब सेल के अंदर जो एनर्जी खर्च हो रही है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, वो 1.5 वोल्ट हो गई। ठीक है। उसे कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। आपसे पूछ सकते थे, वो आपसे कह सकते थे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है कि आपको बैटरी कितने वोल्ट की दी है? 10 वोल्ट। तो आपको सर्किट में कितना वोल्ट मिलना चाहिए? 10 वोल्ट। यानी आपका वोल्ट मीटर कितना रीड करना चाहिए? 10 वोल्ट। लेकिन वो कम कर रहा है, क्यों? क्योंकि अंदर IR जो है ना वो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, यानी कि 0.5 और R हो गया 3, 1.5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 3.2।